हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं रविंद्र सिंह आप सभी लोगों का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग जिस बैच के लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, आपका बहुप्रतीक्षित बैच और ब्लॉकबस्टर बैच जीएस एनसीईआरटी 10 मार्च को आपके स्टार्ट होने वाला है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस बैच से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे कि ये एनसीईआरटी है क्या, एनसीईआरटी पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किन किन सोर्सेज से हम स्टडी करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, क्लास का पैटर्न किस तरह से आपके रहेगा, कितने समय में ये बैच खत्म होगा, किस किस परीक्षा के लिए बैच आपके उपयोगी है। इन सारे तथ्यों की स्टडी करेंगे हम इस सेमिनार के अंदर। तो बने रहिए इस सेमिनार में लास्ट तक। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस गवर्नमेंट एग्जाम में अगर जीएस का पेपर है तो ये बैच आपके सिलेक्शन को बड़ा आसान बना देगा, क्योंकि जीएस की हर समस्या का समाधान है आपके जीएस एनसीईआरटी बैच। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखें आपके कि ये एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी होता क्या है? ये जो एनसीईआरटी जो हम बार बार सुनते हैं, तो एनसीईआरटी से आपके तात्पर्य है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बेसिकली आपके एनसीईआरटी एक संस्था है। ये संस्था का आपके काम क्या है? जो भारत के अंदर आपके स्कूली सिलेबस होता है, स्कूल्स का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को आपके डिजाइन करना, इस तरह से आपके सिलेबस को डिजाइन करना कि बच्चों का जो आईक्यू लेवल है, उस आईक्यू लेवल को बच्चों के यानी कि आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग सिलेबस का निर्माण करना। जैसे फर्स्ट क्लास आईक्यू लेवल कम होगा तो सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि बच्चे उसे समझ सकें। जैसे जैसे बच्चे आपके अपर क्लासेस में जाते जाएंगे, सिलेबस की हार्डनेस को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्कूली एजुकेशन में आपकी क्वालिटी को बढ़ाना, स्कूल एजुकेशन में रिसर्च करना, ठीक है, इसके अलावा नई टीचिंग मेथोडोलॉजी को आपके लेके आना। ठीक, अब स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग सिंपल और इंटरेस्टिंग सिलेबस का निर्माण करना, यह काम है आपके एनसीईआरटी का। और इस एनसीईआरटी ने जो आपके सिलेबस का निर्माण किया है, उन्हीं के ऊपर आधारित होती हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स। और ये जो बैच है इन्हीं एनसीईआरटी बुक्स की स्टडी के लिए आपके बनाया हुआ है या लाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आपके कि ये जो आपके एनसीईआरटी है ये करती क्या है। मान लो दोस्तों, आप आईएएस, पीसीएस, इसके अलावा सीडीएस, सीएपीएफ या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दे रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक्स का बेसिकली आपके रोल क्या है, या ये इस बैच का आपके रोल क्या है। जैसे कि मान लो कि आप लोगों को कोई बिल्डिंग बनाना है, तो किसी भी बिल्डिंग में सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? उस बिल्डिंग का फाउंडेशन। फिर जब फाउंडेशन कंप्लीट बिल्डिंग का हो जाएगा, तब आप बनाएंगे उस फाउंडेशन के ऊपर स्ट्रक्चर। आप खुद सोचो, अगर बिल्डिंग में फाउंडेशन ना हो, क्या उसका स्ट्रक्चर संभव है? कभी भी संभव नहीं है। ठीक, और जब स्ट्रक्चर बिल्डिंग का आपके बन जाएगा, तब आप करेंगे उस बिल्डिंग की फिनिशिंग, यानी कि उसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। जब ये 3 स्टेप पूरे आपके हो जाएंगे, तब आपके ये बिल्डिंग बनेगी रहने के लायक। ठीक, और ये जो तीनों स्टेप आप देख रहे हो ना, ये यूनिडायरेक्शनल हैं। यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशा में चलेंगे, पहले फाउंडेशन, फिर स्ट्रक्चर, फिर फिनिशिंग। अब ठीक इसी बिल्डिंग से आप कंपेयर कर लें आईएएस पीसीएस एग्जाम को। आईएएस पीसीएस एग्जाम, इनका भी एक फाउंडेशन होगा, इनका भी एक स्ट्रक्चर होगा और इनकी भी एक फिनिशिंग होगी। आईएएस पीसीएस एग्जाम को निकालने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है वो ये है कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि आईएएस पीसीएस में फाउंडेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और फिनिशिंग क्या है, तो हम बड़ी आसानी से आईएएस पीसीएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आईएएस पीसीएस एग्जाम में आपके फाउंडेशन का जो रोल प्ले करता है वो करता है जीएस एनसीईआरटी, स्ट्रक्चर का जो रोल प्ले करता है वो करता है सिलेबस, और फिनिशिंग का जो रोल प्ले करता है वो राइटिंग स्किल एंड करंट अफेयर्स। ये 3 बड़े ही महत्वपूर्ण स्टेप हैं और आपको एक एक करके इन स्टेप को पार करना होगा अगर आपको आईएएस पीसीएस एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो। ठीक, यानी कि अगर आप सिलेबस पे डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, तो सिलेबस पे आप अगर डायरेक्ट जा रहे हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रक्चर पार्ट पे जा रहे हैं, और अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर कभी बन ही नहीं सकता, मतलब सिलेबस कभी आपको समझ में आएगा ही नहीं। और अगर सिलेबस समझ में नहीं आया तो आप कभी राइटिंग प्रैक्टिस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस ये कभी कर ही नहीं पाओगे। आपको कभी ये भी नहीं पता चलेगा करंट अफेयर्स में कि इसको कहां एडजस्ट करना है, इस करंट अफेयर्स को। तो आपकी इस पूरी समस्या का समाधान है सिर्फ एक, जीएस एनसीईआरटी।
तो जीएस एनसीईआरटी आपके, ठीक, जीएस का एक फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। तो जीएस एनसीईआरटी बेसिकली रोल क्या प्ले कर रहा है, एक फाउंडेशन कोर्स का। और ये जो आपके जीएस एनसीईआरटी बैच है, ये आईएएस और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपके 100% आपके यूजफुल है, ठीक। इसके अलावा आपकी ये जो बैच है आपके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, यानी कि भारत का कोई भी आपके अगर एग्जाम है और उस एग्जाम में अगर जीएस का पेपर है, तो जीएस के पेपर के लिए आपका सबसे बेहतरीन ब्लॉकबस्टर बैच है जीएस एनसीईआरटी, जिससे जीएस की आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस बैच के खत्म होने के साथ ही हो जाएगा। अब जीएस एनसीईआरटी बैच की अगर हम आपके बात करें, तो इस बैच में आपके कैसे कंप्लीट कराया जाएगा सिस्टम। जीएस एनसीईआरटी बैच का आपके फोकस है आपके जीएस के हर टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर और साथ में आपके फैक्ट्स के ऊपर, जिससे कि कंसेप्ट और फैक्ट से बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उनको सोच सकें, थिंक, उनका एनालिसिस कर सकें, एनालाइज, और राइट ऑप्शन को आप टिक कर सकें। तो इसका आपके उद्देश्य क्या है, आपके कंसेप्ट और फैक्ट में आपके इस तरह रिफॉर्म करना, इतना सिंपल वे में आपको कंसेप्ट बताना कि आप किसी भी कंसेप्ट को आप सोच सकें, यानी कि थिंक, किसी भी कंसेप्ट का एनालिसिस कर सकें, एनालाइज, और फिर राइट ऑप्शन को टिक करके आप अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकें। यह होगा आपके इस बैच का आपके उद्देश्य। अब यहां हम आपके अगर देखें तो ये जो जीएस एनसीईआरटी बैच है, इसमें आपके सोर्स क्या होगा, कैसे हम आपके स्टडी करेंगे। तो जीएस एनसीईआरटी बैच के अंदर जो आपके सोर्स है, इसमें 6 से लेकर 12th तक की सभी एनसीईआरटी बुक्स का कंसाइज आपके सिलेबस होगा। इसके साथ ही आपके कई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट से इसमें फैक्ट्स लिए जाएंगे। इसके अलावा आपके कई यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री का सपोर्ट लिया जाएगा, जिससे कि आपको बड़े ही इजी तरीके से समझाया जा सके। इसके अलावा कई स्टैंडर्ड बुक से आपके वो कंसेप्ट जो आपको समझाना जरूरी है, ये सब कवर किया जाएगा आपके जीएस एनसीईआरटी बैच के अंदर। अब जीएस एनसीईआरटी बैच के अंदर हम ये देखें कि इस बैच में हम कौन कौन से आपके सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस बैच के अंदर हम आपके जो सब्जेक्ट कवर करेंगे वो आपके इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एनवायरमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा आपके जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यानी कि आपके ये जो सिलेबस है, ये 5 सब्जेक्ट आपके भारत के किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां से 70 से 80% क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो उन 70 से 80% एग्जाम के ऊपर कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल क्लैरिटी आप लोगों के पास में होगी इस बैच को करने के बाद में। यानी कि आप 70 से 80% क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप सक्षम रहेंगे। अब ये जो आपके बैच है, ये 6 महीने का बैच होगा। 1 घंटे आपकी डेली क्लास होगी। क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल आपके रहेगी। डाउट सेशन आपके प्रॉपर होगा, जिसमें आप क्लास के अंदर भी डाउट पूछ सकते हैं और क्लास के बाद आप व्हाट्सएप पे भी आपके डाउट पूछ सकते हैं। अब यहां हम आपके ये देखते हैं कि इस बैच में आपकी रीडिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। सामान्यतः होता क्या है कि जब कभी भी हम जीएस एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पहले हम आपके कोई क्लास उठा लिया, 6th क्लास की पढ़ेंगे, फिर 7th की, फिर 8th की, फिर 9th की, फिर 10th की, 11th की, 12th की। इस तरह से आपके जीएस एनसीईआरटी आप पढ़ते हो और ज्यादातर टीचर्स भी यही कराते हैं। 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा दी, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की। तो यहां क्या है कि ये जो सिस्टम है ये एकेडमिक के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, लाइक आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये जो क्लास वाइज पैटर्न फॉलो करोगे, ये क्लास वाइज पैटर्न आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा आपके कंफ्यूज रखेगा। कैसे रखेगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आपके देखें, जैसे कि 9th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आपके टॉपिक दिया गया है आपके मानसून, इंडियन मानसून। आप खुद सोचो, जब तक आपको टेम्परेचर, प्रेशर और विंड नहीं मालूम, तब तक आप मानसून को समझ कैसे सकते हो? आप रट सकते हो, समझ नहीं सकते। तो इसी समस्या का आपके समाधान किया गया है हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर। और हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी में किया क्या गया है कि पूरी एनसीईआरटी को आपके टॉपिक्स में तोड़ दिया गया है। टॉपिक्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि जो पहले वाला टॉपिक है वो दूसरे वाले टॉपिक के लिए आधार का काम करेगा, जिससे कि आपको आगे टॉपिक्स को समझने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कि हमने अभी आपके इस मानसून टॉपिक की बात की, तो यहां हम मानसून को अगर पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे।
हम सबसे पहले आपको टेम्परेचर पढ़ाएंगे, फिर प्रेशर पढ़ाएंगे, फिर विंड्स पढ़ाएंगे, तब मानसून पे आएंगे, जिससे कि एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी के साथ आप किसी भी टॉपिक को समझ सके। तो ये होगी इस बैच के अंदर आपके टीचिंग मेथडोलॉजी, जो इस बैच की आपके विशेषता है। और एनसीईआरटी के सभी बैचों से अलग है आपके ये बैच, क्योंकि यहां क्लास वाइज एनसीईआरटी आपको रटाई नहीं जाएगी। जैसे कि अदर टीचर्स आपके पीडीएफ खोलने के बाद लाइन टू लाइन आपको क्लिक कराते जाते हैं और लाइन टू लाइन आप भी पढ़ते जाते हैं, वो सिस्टम नहीं है इस बैच में। इस बैच में आपके टोटल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी एक एक कंसेप्ट को लेके। अब इस बैच की अगर हम लोग आपके बात करें तो 10 मार्च को आपके सुबह 10 बजे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की आपके जो ऑफलाइन फी है वो है 10,000 रुपए और ऑनलाइन जो फी है आपके वो 999 रुपीज। इस बैच से संबंधित आपके जो भी डिटेल्स है वो आपको YouTube डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। और इस बैच से रिलेटेड जो डेमो क्लासेस हैं वो YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। और डेमो क्लासेस से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप 10 मार्च को सुबह 10 बजे आपके इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में आपके ये बैच रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और ऑफर्स के लिए भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।